हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं इस वीडियो में सेक्शन 22 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में पढ़ाऊँगा, जिसमें हमें ये पता लगता है कि अगर एक ही तरह का ब्रीच और रॉन्ग एक से ज़्यादा बार हो तो उसका लिमिटेशन पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो सेक्शन 22 हमें ये बताता है कि कंटिन्यूइंग ब्रीचेज एंड टॉर्ट्स, इसका लिमिटेशन पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इसके अंडर दो केसेस मेनली बताए गए हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, दूसरा टॉर्ट से। अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एक पार्टी उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई एक से ज़्यादा ब्रीच करती है और अलग अलग समय पर करती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। और अगर कोई भी एक टॉर्ट, जो भी एक रॉन्ग हो, सिविल रॉन्ग है, वो एक से ज़्यादा बार हो, जो कि हर रॉन्ग अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है दूसरे से, पर वो रिलेटेड है सेम किसी एक्ट से रिलेटेड, तो उसमें क्या होगा। तो जब भी एक कोई भी नया ब्रीच और रॉन्ग होगा किसी भी पर्सन से, तो एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा जब से उसने वो एक्ट किया होगा। अगर जैसे मान ले एक बार एक ज़मीन पर एक पर्सन ने ट्रेसपास कर दिया, जैसे एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें ए ने ट्रेसपास कर दिया और उसने जैसे ये किया 1 तारीख को। अब उसके बाद 5 तारीख को उसने ट्रेसपास किया और उसके बाद 10 तारीख को उसने ट्रेसपास किया। तो सिविल रॉन्ग तो एक ही है, पर वो अलग अलग समय पर हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि 10 तारीख से फिर एक नया लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, जो कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट ए के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है, और 10 तारीख से उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। सेक्शन 2T2 हमें ये बताता है। और इसमें एक और कंडीशन है कि जो भी ब्रीच और रॉन्ग होगा वो कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। जैसे कि एक बार कोई भी ए ने एक बार रॉन्ग कर दिया कोई भी, या ब्रीच कर दिया, वो एक बारी करने के बाद वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूएशन में हो, एक एक्ट दूसरे से रिलेट करता होना चाहिए, सेम टॉपिक पर होना चाहिए, सेम पर्सन के अगेंस्ट हो सके तो ज़्यादा बेहतर है, पर कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, एक से ज़्यादा बारी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्लेंटिफ को इसका सेक्शन 22 के अंडर उसको बेनिफिट मिलेगा। और इसमें एक लैटिन टर्म भी रिलेट की जाती है जिसे हम कहते हैं डी डाई इन डियम। इसका मतलब होता है फ्रॉम डे टू डे। कोई भी ऐसे रॉन्ग या ब्रीचेज हो, वो डे टू डे इन कंटिन्यूइंग प्रोसेस में हो रहे हैं। ये जो लैटिन टर्म है हमें भी ये बताती है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कि एक तो है डेफर्मेशन। जैसे पर्सन ए बी से कुछ बुरे शब्द जो उसकी इमेज को डैमेज करते हों कहता है, जिससे उसका कुछ नुकसान भी हो। तो जैसे ए ने बी से कुछ कह दिया, एक दिन कह दिया, 1 तारीख पे कुछ उसे कह दिया जिससे उसका डैमेज हो सकता है। अब उसने दूसरी तारीख पर भी उसे कुछ कहा, जैसे 5 तारीख को उसने दोबारा से उसे कुछ कहा, तो ये जो रॉन्ग है इन कंटिन्यूएशन है सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग। और जैसे आप मान लें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पाथ, किसी का भी रास्ता रोकना हो। अब ए है जो बी का रास्ता रोकता है, एक दिन को रोका, दूसरे दिन रोका, तीसरे दिन भी रोका। अब तीसरे दिन से नई लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा और बी को ये बेनिफिट मिलेगा कि ए के अगेंस्ट वो तब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज करके उसके अगेंस्ट जो भी लीगल प्रोसेस है उसे यूज़ कर सकता है। इसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्रेसपास भी एक इसकी अच्छी एग्जांपल है। जो भी ब्रीचेस और टॉर्ट्स हैं कंटिन्यूएशन में, उसकी ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में
मैं आपसे कुछ केस लॉस डिस्कस करूंगा जिससे आपको सेक्शन 22 के बारे में कुछ और बातें पता लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, सेक्शन 22 से रिलेटेड कुछ केस लॉस अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला केस लॉ है महावीर स्पिनिंग मिल्स वर्सेस HP लीजिंग। इस केस लॉ में क्या कहा गया कि प्लेंटिफ पर ये कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि जो भी रॉन्ग्स इन कंटिन्यूस हो रहे हैं, हर उस रॉन्ग के लिए, हर उस ब्रीच के लिए उसको अलग अलग केसेस फाइल करने पड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं है। वो क्या कर सकता है, वो इंतज़ार कर सकता है और जो भी रॉन्ग्स और ब्रीचेस है उन सभी को एक ही केस में इंक्लूड करके अपने सभी डैमेजेस को टोटलाइज करके इंक्लूड करके एक ही केस में फाइल कर सकता है। जब से आखिरी जो रॉन्ग और ब्रीच हो रहा है तब उस डेट से उन सभी को जो प्रीवियस वन है उनको इंक्लूड करके केस फाइल कर सकता है। इस केस लॉ में ये कहा गया। अब दूसरे केस लॉ में क्या कहा गया? दूसरे का नाम है बीच टावर्स कॉन्डोमिनियम वर्सेस बॉम्बे डाइम। इसमें क्या बताया गया कि सेक्शन 222 ये रेफ़र करता है कि कोई भी जो रॉन्ग और ब्रीच है वो इन कंटिन्यूइंग प्रोसेस होना चाहिए। कोई भी रॉन्ग और जो भी ब्रीच है जो वो इंजरी कॉज कर रहा है वो कंप्लीटेड नहीं होनी चाहिए। एक बार ही होने के बाद उसकी जो इंजरी है वो कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा से कोई भी ब्रीच और रॉन्ग होता है वो दोबारा से इंजरी कॉज होनी चाहिए, तभी से सेक्शन 22 का बेनिफिट मिलेगा और तभी से एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन अराइज होगा। इस केस लॉ में हमें ये बात पता लगी। तीसरा केस लॉ है महेंद्र पाल सिंह वर्सेस भानु प्रताप सिंह। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि किसी एक पर्सन ने कोई भी पब्लिक पाथ था उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की और वो 31 साल तक चलती रही, 31 ईयर्स तक। और इस केस लॉ में ये कहा गया कि जो भी पब्लिक रॉन्ग है वो रॉन्ग इन कंटिन्यूस होता है। तो जब तक वो रॉन्ग हो रहा है तब तक उसका जो भी लिमिटेशन पीरियड है वो फ्रेश हो रहा है, एक नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो रहा है। तो जब ये सूट फाइल हुआ तब ये पता लगा कि 31 ईयर्स से जो पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इसमें क्या कहा गया कि ये जो पब्लिक पाथ है वो रॉन्ग इन कंटिन्यूएशन है, तो सेक्शन 22 का बेनिफिट इसे मिलेगा और ये सूट टाइम बार्ड नहीं है। तो इस वजह से इस सूट को एडमिट किया जा सकता है। इसकी फाइलिंग है जो सही है, ये टाइम बार्ड नहीं है। तो ये थे कुछ केस लॉस सेक्शन 22 से रिलेटेड। आई होप इससे आपको कुछ नई बातें ज़रूर पता लगी होंगी। आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज़ ज़रूर होगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।